ताकि आप, चलो इधर देख लो, इधर देख लो थोड़ा थ्योरी पार्ट, ताकि आप क्या करोगे कल पढ़ के आओगे। ये चीजें मैंने बता दिया है। बाकी कल मैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आज बता देता हूँ। और वो एकदम इजी पार्ट है जो अभी तक पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप सबने पढ़ा है, देन ऑपरेटर सबने पढ़ा है, वो सारी चीजें ही पढ़ाएंगे। देन यहाँ पे ओवरव्यू सबको पता चल गया है। इजी लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाओ। देन इनका क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, किसने बनाया, वो एक बार आप रीड कर लोगे, सिर्फ रीड करना है? आप सिर्फ एक बार रीड करोगे अपने हिसाब से। एमसीक्यू में आ जाते हैं कि इसका डेवलपर कौन है या स्टार्टिंग कब हुआ, दो चीजें एटलीस्ट एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। और पाइथन में ना दो बड़े चेंजेस हैं। पहला कि 90s जब आया ना उस समय पाइथन 2 चलता था, अब पाइथन 3 में हम लोग स्विच हो चुके हैं। तो पाइथन 2 में टोटली सारी चीजें अलग थी, और पाइथन 3 में क्या है, टोटली अलग चीजें। पाइथन 2 है ना, वो अलग ही तरीके से बिहेव करता था, और जो पाइथन 3 है उसको और इजी बनाया गया। और इजी के लिए साथ में क्या किया उसने, और भी चीजें हटा दिया जो कॉम्प्लेक्स थी, तो इसलिए पाइथन 3 क्या इजी है। तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में भी कभी क्या होगा आपसे, दो ही डिफरेंस रहते हैं। बाकी फिर आपके पास फीचर्स, पहला डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से अलग था। दूसरा कि आप उसमें ऑप्टिमाइज कर सकते थे सारी चीजें, इसमें क्या है ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, तो होते हैं भी। बाकी आप इंटरनेट फीचर्स, ये आपको याद रखने ही रखने हैं इनके फीचर्स। अगर ये याद नहीं है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने देखा है बहुत लोग पूछ लेते हैं। हाँ, कंपेरिजन बहुत कम चांस रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे इसको रीड कर लोगे। सिंपल सी बात है, अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो कोई भी पूछ सकता है कि आप पाइथन ही क्यों सीख रहे हो, मार्केट में और भी लैंग्वेज है, क्या बताओ। नहीं तो आप सिंपल, हाँ, जो आप इसके एडवांटेज में बता रहे हो ना, अगर वही चीज रिपीट कर दोगे तो भी इसका आंसर में क्या होगा, 80% सही रहेगा। समझे? अगर इसने बोल दिया कि सी प्लस प्लस से कैसे अलग है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज बोलो, मतलब थोड़ा सा ना आपको चीजें मैनिपुलेट करना आना चाहिए। एक ही आंसर है, लेकिन क्या है अलग अलग तरीके से पूछा जाए। बाकी बेसिक्स हमने बताया किस तरीके से लिखते हो, स्ट्रक्चर। देन फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन, इंटरप्रेटर क्यों बोलते हैं, एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सेटअप अभी नहीं बता रहे, फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेरिएबल क्या करते हैं, सेट करते हैं। देन बेसिक सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आपको कैसे पता चलेगा, जब हम लोग लिखते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, लेकिन फंक्शन जब भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर रहता है कि आपका क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है। देन इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स, जो मोस्ट कॉमन रहेगा। वेरिएबल्स होते क्या है, व्हाट इज वेरिएबल्स। सिंपल से क्या है कि वेरिएबल्स आर द रिजर्व मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज विद द पाइथन प्रोग्राम। अब इसमें क्या रहेंगे, कुछ रूल्स रहेंगे कि किसी का आप नाम डिफाइन करते हो तो कैसे कैसे रूल्स डिफाइन कर सकते हो। पहला, आप भी अपना किसी का नाम रखो तो क्या रहता है, पहला मीनिंगफुल होना चाहिए, दूसरा यूनिक भी होना चाहिए, तीसरा स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब पाइथन के हिसाब से चल रहे हैं, आप ओरिजिनल नाम के हिसाब से मत चलो, कि तब भी आप दो चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे मैंने बोल दिया कि सेकेंड IT वेदांत एट ये मैंने बोला स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में स्पेस है, तो पाइथन बोलता है इस तरीके से स्पेस नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हो, तो इसके जगह पे अंडरस्कोर लगा सकते
ये कर सकते हो पहला। दूसरा क्या कर सकते हो आप, ये स्टूडेंट टू। हाँ, कि आप डायरेक्टली फिर क्या करो, स्टूडेंट टू लिखो। दोनों में से ये कर सकते हो। तीसरा क्या बोलता है पाइथन, कि आप जो भी नेम स्टार्ट कर रहे हो वो कभी भी नंबर से मत स्टार्ट। समझे, ये चीजें इंप्लीमेंट भी करेंगे साथ ही साथ, कि आप इन चीजों को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी वेरिएबल। पांचवा क्या बोलता है ये, कि जो पहले से कीवर्ड इसके पास रिजर्व है, जो पाइथन अपने लिए यूज करता है, वो कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नहीं यूज नहीं। ये तो नॉर्मली हो गया है कि आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको क्या माइंड में रखनी होगी। पहला, मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा, स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। चार हो गए। पांचवा, कि आप यूज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट, कैमल केस बोलते हैं उसको, कि पहला लेटर कैपिटल रखो, स्मॉल रखो। ठीक है, 2 मिनट। बस बस 1 मिनट दो मुझे, बस इतना ही दो। वेरिएबल समझ में आ गया। डेटा टाइप्स क्या होगा, जो अभी तक पढ़ते आए हो, इंट, फ्लोट। बाकी ये अलग से चीजें वो अलग देखेंगे। लिस्ट मतलब मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करने के लिए। बाइट क्या होता है, सिंगल आप वैल्यू रखते हो, जीरो रखते हो या वन रखते हो, उसको बाइट बोलते हैं। सेट प्रोसेस बता दिया, वो सारी चीजें भी। इसको बाइनरी, नहीं बाइनरी भी बोल सकते हैं, बाइट्स भी बोल सकते हैं, वो सारे चीजें। तो इन चीजों को भी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आपका इनका कॉन्सेप्ट पहले से पता है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हो साथ ही साथ। तीसरा हमारे पास क्या है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का सिंपल मतलब है, ये ऑटोमेटिकली कास्ट करता है। मतलब आपने लिखा A = 5, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ए का डेटा टाइप इंट। अगर A = क्या करते हैं, साहिल लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, मतलब स्ट्रिंग आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो वही हमारा होता है टाइप कास्ट, कि ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन दो तरीके से होगा। पहला ऑटोमेटिकली होगा, दूसरा आप खुद से भी कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट मतलब आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। डिफाइन कैसे करेंगे, तो बस आपको सिर्फ ये लिखना पड़ता है। अगर आपको इसको इंट बताना है तो इंट फंक्शन यूज ले रहा है। लेकिन जो यूजर है उसको नहीं पता ना। मैंने बोला इंटर योर एज, उसने टेक्स्ट डाल दिया, तो वहां पे क्या होगा, एरर आने लगेगा ना। तो वहां पे हम कंडीशंस लगा देंगे, अगर इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यूजर को बार बार बोलेंगे कि तुम्हें इंटीजर ही डालना है, तो वो कैसे पता चलेगा, डेटा टाइप चेक करवाओगे तभी ना। तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनुअली चेक करवा सकते हैं। तो वहां पे ये काम आता है। ठीक है। तो ये हमारा कहता है एक्सप्लिसिट, मतलब आप खुद डिफाइन करो यूजर। हाँ, वो चीजें भी देख लें, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। डेटा टाइप सेम होता है, यूनिक मोड। लिटरल्स, लिटरल्स क्या होते हैं, जो वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं। वैल्यू क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, किसी का नेम डिफाइन कर सकते हैं, कोई नंबर डिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम लोग लिटरल्स बोलेंगे। अगर नंबर है उसको न्यूमेरिकल लिटरल्स बोलेंगे। अगर टेक्स्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट लिटरल बोलेंगे। तो कितने टाइप्स के होंगे, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग। तो जो जिस टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स ये होता है, आपने अगर नहीं देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा तो कहीं पे दिखा ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, मैथ्स में होता है, कि 2 + 3j का मतलब हो गया कि ये इमेजिनरी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ। तो, हाँ, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि ये इमेजिनरी नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है, बस इतना समझिए। जिस तरीके से इंट फ्लोट है ना, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कि आपका सिर्फ जे रहता है। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या होगा, कि जो वैल्यू होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कौन होगा, जो वैल्यू होगा, कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वो तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना। तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। देन ऑपरेटर्स, ये पता होगा। इसमें यूनिरी बाइनरी है, वो चीजें अलग से देखेंगे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं। असाइन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। क्या आप इक्वल टू कर रहे हो तो असाइन, लॉजिकल मतलब एंड और नॉट। बाकी ये बिट वाइज का छोड़ दो। मेमोरी शिफ्ट और आइडेंटिटी हम लोग बात देखेंगे। देन अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन एंड लॉजिकल, ये सारी चीजें जाएंगी। देन एक होता है कमेंट्स। कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में, हैशटैग लगा दोगे वो कमेंट हो जाएगा, मतलब वो रन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे आप, ये जैसे मैंने प्रिंट लिखा है ना, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, हैशटैग लगा देता हूँ और रन करूंगा,
तो वो नहीं प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको क्या करता है, वो नेग्लेक्ट कर देता है। जैसे हम लोग एसक्यूएल में भी लिखते थे। नहीं, इसके अंदर डालोगे तो इसके बाद का रन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो देखोगे इसके बाद का कमेंट हो गया, इससे पहले वाला नहीं। तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक पढ़ के आना होगा। और कल हम लोग यहाँ तक ना इम्प्लीमेंट करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट सबको पता है। तो यहाँ तक क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट ही करेंगे बस। बाकी इफ एल्स का कंडीशंस कैसे लगाएंगे, अगर टाइम रहा तो वो भी देख लेंगे। जिस तरीके से वहां पे लिख रहे थे ना, सेम यहाँ पे भी लिखते हैं।